सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल सत्र की पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई और मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र गर्मा गया। 17 सितंबर तक इसे चलना था और हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट पास हुआ है। 9,519 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास किया गया है। सत्र की कार्रवाई जो कि 5 दिनों तक चल रही थी और 19 तारीख तक इसकी जो तिथि थी वो निर्धारित थी, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि सत्र की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सर ये क्या हो रहा है? ये तमाशा 3 दिन सत्र, छोटी अवधि का सत्र, हंगामा, कोई प्रश्नकाल नहीं, कोई ध्यानाकर्षण नहीं। ये जनता के साथ सरासर धोखा जो कांग्रेस कर रही है। जनता इनको देख रही है, सदन इनको देख रहा है। पहले दिन से आखिरी तक जब लगातार इनको मौका मिलता है कि जनहित में अपनी आवाज उठाएं, जनता की बात रखें, हंगामा करना इनका मकसद है। और पहले दिन से आखिरी तक आसंदी से कई बार इनको मौके दिए गए कि आप बात सुने, अपनी बात रखें। खाली हंगामा करना, उनको पता है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस के ऊपर खुद हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में पोषण आहार पर जो लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने एक एक पॉइंट को रखा, उसके बाद भी ये ना तो सुनना चाहते हैं ना सुनाना चाहते हैं। इसलिए इनको जनता देख रही है और जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो जनता इनको माफ नहीं करेगी, ये बात हरदीप जी ने कहा है। हंगामा कराना नहीं कराना ये विपक्ष के हाथ में। आपने कल हमने स्थगन प्रस्ताव दिया, इतना बड़ा घोटाला, राशन घोटाला, उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव दिया। 6 जिलों में एजी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 120 करोड़ का घोटाला केवल 6 जिलों में। 52 जिलों में क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। हम उस मामले को उठाना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, वक्तव्य का जवाब हम नहीं दें। वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम हुआ। अरे भाई, कांग्रेस के टाइम कहाँ हुआ? तो हम बताओ, हम सिद्ध करेंगे कि तुम्हारे टाइम हुआ। वो अवसर हमको नहीं दिया गया। खैर, हम लोग जा रहे हैं, राजभवन में जाएंगे, लोकायुक्त में जाएंगे और अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में लेके जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ कर 2023 में फेंक देंगे। तो ये सर कब जा रहे हैं इन मामलों को लेके आप राजभवन? हम लोग 4:30 बजे जा रहे हैं, आज राजभवन जाएंगे। 4:30 बजे बिल्कुल जाएंगे। ये जो स्थितियां बनी है, कौन जिम्मेदार है? सत्र में ना प्रश्नकाल होता है, ना ध्यानाकर्षण होता है, ना चर्चा होती है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल भी रही, अभी आप 2 साल और इनको हो गए 2019 के बाद, 20 के बाद से। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब जब सरकार ने सदन को आहूत किया है, सदन की जो समय सीमा जो रखी गई, जो तारीखें निर्धारित हुई हैं, कभी भी सदन आज तक जो है पूरे समय नहीं चला है। सदन चलाने की जिम्मेदारी, जवाबदारी किसी की है तो वो सरकार की होती है। और यहाँ माननीय विधायक जो है अपने क्षेत्र के विकास की बातें लेकर के, अपने क्षेत्र के उन्नति और तरक्की के लिए यहाँ पर माननीय सदस्य यहाँ पर आते हैं, लेकिन किसी की बात को जो है सरकार सुनने का काम नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। उनको ये डर है कि जिस प्रकार से जो पोषण आहार का मामला जो है आज सामने आया है, और इसी डर के कारण लगातार आपने देखा होगा कि सरकार जो है चर्चा से भागने का काम कर रही है। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन उस स्थगन प्रस्ताव पर भी सरकार ने चर्चा नहीं करी। क्या कारण है? अगर ये पाक साफ होते तो सब साथियों के साथ बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। कुणाल भाई, पहले तो ये ईमानदारी से बताइए, आप तो युवा विधायक हैं, जनता की तकलीफ भी आपको महसूस होती होगी। ये जो हो रहा है, इससे कितना माना जाए कि कोई अर्थ बचता है ऐसे सत्रों का जो हुआ है? मुझे लगता है कि सत्र के औचित्य खत्म हो चुके हैं। आज 5 सवाल मैंने लगाए, 5 में जो जानकारी आई कि भैया काला पीपल विधानसभा में कितनी गेहूं खरीदी, बोले जानकारी एकत्रित करी जा रही है। 5 सवाल के अंदर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मैं आपको इन सवालों को बताता हूँ। ये पहला सवाल कि ये कुणाल चौधरी का सवाल है कि खाद्य मंत्री बता रहे हैं कि क से ड तक जानकारी एकत्र करेंगे, ठीक है। ये दूसरे सवाल जिसके अंदर जो मूल मुद्दा कि भैया गेहूं कितना खरीदा, किस किस को पैसा दिया, कितने दिन के अंदर दिया, दूसरे मुद्दे। यहाँ पे जितने सवाल है सबके अंदर जिस तरह की स्थिति, ये दूसरा सवाल कुणाल चौधरी का, ये यहाँ पे ये खाद्य मंत्री बताए बिसाहू लाल जी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ये सवाल जानकारी एकत्र, आप लोग भी तो प्रश्नकाल हो नहीं रहा, ध्यानाकर्षण पे चर्चा हो रही है, क्या होगा? क्या जानकारी एकत्रित? ये एक सवाल का जवाब दिया कल। अगर कोई, मैंने कहा है टेलीस्कोप दिया जाए सरकार के द्वारा पढ़ने के लिए, ये आपने शाला त्यागियों की लिस्ट दी, अगर कोई पढ़ के बता दे तो मैं उसे जो कहे वो इनाम में देने का काम कर दूं।